यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनाधिरावनचारी जय राधा माधव जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनाधिरावनचारी जय राधा माधव जय Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Jaya Prabhupada Jai Nitirila Vishnu Vishnupath Hans Kacharya Ashtoda Shri Srimad Divine Grace Shri Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai. Scon founder Acharya VD founder Acharya the whole world Shri Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnupath Hans Kacharya Ashtoda Shri Srimad Divine Grace Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राध कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगामय नमाय की जय। वृंदे तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री सिंथाई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। श्री भैमी एकादशी महामहोत्सव की जय। और करोड़ स्तंभ हरे कृष्ण। और करोड़ स्तंभ हरे कृष्ण। और करोड़ स्तंभ हरे कृष्ण। और करोड़ श्री गुरु श्री गौरांग और करोड़ श्री प्रभात की जय। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। सो आज प्रभुपाद लीलामृत हम पाठ करेंगे और श्री प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री प्रभुपाद जी ने एक मार्ग दिखाया जिस वजह से सभी भक्तगण एक सुचारू रूप से भगवान की सेवा में लग सकें। और श्रील प्रभुपाद जी की अद्वितीय स्थिति है इस्कॉन के हर एक भक्त के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं सभी भक्तों के लिए। क्योंकि इस्कॉन में कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए नियमों को ही पालन करता है। श्री प्रभुपाद जी प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी, प्रभुपाद जी ने जीबीसी बॉडी बनाई, प्रभुपाद जी ने 7 उद्देश्य दिए इस्कॉन के, प्रभुपाद जी ने जो है ऐसे कई अद्वितीय कार्य किए जो पहले किसी भी आचार्य ने नहीं किए थे। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में जो है क्या वेशभूषा होगी, कैसी बोली होगी, कैसा आचरण होगा, हर एक चीज़ को जो है डिफाइन किया, हर एक चीज़ को बताया। इसलिए प्रभुपाद जी के हम हमेशा ऋणी हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से ही जो है आज कोई भी व्यक्ति जो है आज पूरे विश्व में भक्ति कर पा रहा है। तो आचार्य और आचार्य का अर्थ होता है कि जो अपने आचरण से सिखाए कि भक्ति को किस प्रकार से किया जाता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय में ऐसा बताया गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि जो है जब भगवान के भक्तगण जो है
जाते हैं, इस धाम से लौटते हैं, वापस लौटते हैं तो साथ में एक मार्ग छोड़ के जाते हैं, ताकि उस मार्ग पर चल के जो उनके अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो फॉलो करके वापस भगवत धाम में वापस आ सके। उसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को बनाया। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने जो है भगवत धाम आने के लिए, भगवान के जो है धाम में आने के लिए जो भी कुछ देना था मैंने दे दिया है। नाउ यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। अगर आप आना चाहते हो तो आपको जो है आप बस प्रयास करना है, बस आपको प्रयास करना है, आपको जो है प्रयास करना है इन इंस्ट्रक्शंस को, इन आदेशों को फॉलो करने का। और यदि आप सिंसियरली, गंभीरता से, प्रभुपाद जी 2 चीज़ें बहुत हमेशा बोला करते थे कि गंभीरता पूर्वक, सिंसियरली एंड सीरियसली, 2 चीज़ें, गंभीरता से और जो है सीरियसली अगर आप प्रयास करेंगे इन नियमों को पालन करने का जो मैंने दिए हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप जो है भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। श्री प्रभुपाद जी ही हैं जिनकी वजह से जो है भगवान की सेवा अर्चना जो है आज पूरे विश्व में चल रही है। एक बार एक जादूगर आया, प्रभुपाद जी से बोलने लगा कि जो है आपको जादू दिखा सकते हैं वृंदावन में। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बताते थे ये कथा हमेशा, जब भी ग्लोरिफिकेशन करते थे प्रभुपाद का। प्रभुपाद कहते थे कि जिस प्रकार जो है एक जादूगर आया, जादूगर ने कहा कि क्या आप जादू दिखा सकते हो? उसने कहा मेरे को जादू नहीं करना, जो है प्रभुपाद जी ने कहा जादू नहीं करना आता मुझे, है ना। कहते मैं आपको जादू दिखा सकता हूँ। तो वो जो है एक सेब निकालता तो उसको गायब करता है, ऐसे छू मंतर कर देता है ऐसे। कहते देखो मैं जादू दिखाया तुमको, है ना, आपको जादू दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या तुम ये जादू दिखा सकते हो कि जो है क्या तुम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को गायब कर सकते हो? तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो सेब की बात कर रहा था, मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को गायब कर सकते हो? तो जादूगर कहता मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कहा मैं कर सकता हूँ, तो मैं तुमसे बड़ा जादूगर हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद ने जो है इस आंदोलन को एक रूप देखा, एक और बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। प्रभुपाद जी हमेशा बोला करते थे कि मेरे गुरु भाइयों से दूर रहिएगा, उनके जो है प्रवचन नहीं सुनिएगा, उनकी पुस्तकें मत पढ़िएगा, क्योंकि लोगों की साधारण धारणा होती है कि चलो इधर उधर मुँह मारते हैं, देखते हैं उधर क्या होता है, उधर क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, वृंदावन में क्या हो रहा है, वहाँ पे ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी के स्ट्रिक्ट, प्रभुपाद जी ने जो है पूरी फेंसिंग रख के रखी कि जो भी भक्त हैं उसको इस्कॉन के अंदर रहते हुए ही, प्रभुपाद जी ने कहा ये मैं यहाँ पर हूँ। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी देखे कि जो है मैं वृंदावन में क्लासेस दे रहा हूँ और जो है मेरे भक्त जो है कहाँ जा रहे हैं, वो जो है लोई बाजार जा रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो इधर उधर जो है प्रवचन सुन रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने वृंदावन में इस्कॉन का केंद्र बनाया है, इस्कॉन के केंद्र में जो है सभी कुछ है, ये भक्त लोग जा रहे हैं इधर उधर, ये जरूर जो है माया में फंस जाएंगे बाद में। तो फिर जो है इसी प्रकार देखा कि कुछ समय बाद में वो व्यक्ति जो गए थे और जो है वो फंस गए, माया के अंदर फंस गए। माया के अंदर फंसने का अर्थ है कि उनका पतन हो गया, और पतन होने का मतलब है कि वो जो गुरु परंपरा से जो है बहुत दूर हो गए। तो हम ऐसा देखते हैं आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु साथ साथ जो है आवागमन लगा रहता है, लोग चले भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आचार्य को फॉलो नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति आचार्य को फॉलो करेगा, वैष्णव अपराध से बचकर रहेगा और जो उनके द्वारा बताए गए जो नियम हैं उनको सही से पालन करेगा, तो निश्चित रूप से जो है वो लंबे समय तक नहीं, पूरे जीवन भर टिका रहेगा। और ये केवल उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। यदि हम उनके निष्ठावान, श्रद्धावान और एक गंभीर साधक के रूप में जो है अपने आप को रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हर एक व्यक्ति जो है वो
ये शुद्ध भक्ति को। और प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान है कि प्रभुपाद जी ने कोई मिश्रण नहीं दिया। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद आपने जो भगवत गीता के अंदर जहाँ ज्ञान आ रहा है, जहाँ योग आ रहा है, जहाँ कर्म आ रहा है, वहाँ पे भक्ति डाल दिया। कहते हैं हाँ मैंने। और जहाँ पे भी हम देखते हैं भगवत गीता के अंदर जो है इतनी बार अपनी गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण कृष्ण इतनी बार डाल दिया जहाँ पे कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जानबूझ के डाला है ताकि जो है लोग कृष्ण कॉन्शियस बन सके, ताकि वो कहीं से भी जो उसका स्वाद करें। और उसका उदाहरण क्या आता है? उदाहरण आता है कि जैसे एक मैंगो है यानी कि आम है, अगर आम को कहीं से भी खाएंगे तो स्वीट होता है ना, मधुर होता है। उसी प्रकार से भगवद गीता कहीं से भी खोलेंगे तो आपको कृष्ण का स्मरण होगा। और यही एक शुद्ध भक्त की निशानी है कि वो अपने से नहीं जोड़ता, वो कृष्ण से जोड़ता है। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो है मैं जब यहाँ से गया था तो मेरे 40 रुपए थे, आज 4 अरब रुपए की जो है मेरे पास में संपत्ति है, परंतु ये कुछ भी मेरी नहीं, ये सब कृष्ण की है। इसे प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी उनके कई सारे जो हैं जो उनके अनुयायी या फिर जो भी कह लो उनके परिवार वाले थे, है ना, तो जो है किसी के नाम पे भी प्रभुपाद जी ने एक पैसा भी या एक प्रॉपर्टी भी एक प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा ये सब कृष्ण का है और ये कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। सो ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं बहुत ही रेयर, बहुत ही जो है रेयर होता रेयर, है ना। तो हम परंपरा के अंदर हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर, उनके गुरु महाराज गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनके गुरु महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके गुरु महाराज जगन्नाथ बाबा जी महाराज, जितने भी आचार्य हुए परंपरा के अंदर वो शुद्ध भक्ति का जो है गंभीरता पूर्वक पालन करने वाले और एक सच्चे अनुयायी अपने गुरु के शिष्य, गुरु के रूप में जो है एक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रभुपाद जी के इतने बड़े योगदान होने के साथ साथ इतने सारे मंदिर बनाने के बाद भी, इतने अधिक जो है शिष्यों को जोड़ने के बाद भी, इतने पुस्तकें छापने के बाद भी, इतना प्रचार बढ़ाने के बाद भी प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने किया ही क्या है, आई एम जस्ट अ स्मॉल टाइनी एंट इन द हैंड्स ऑफ माय गुरु महाराज। मैंने कितना कुछ कर लिया, है ना, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये उनकी विनम्रता है प्रभुपाद जी की। ये विनम्रता को प्रदर्शित करता है कि एक भक्त जो है अपने आप को वो प्रदर्शित नहीं करता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा कार्य कर ले, वो सोचता है कि मैंने अभी तक कुछ किया ही क्या है। हमने देखा श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी वन समय तक यही कहते थे कि मैंने किया क्या है ना, तो मेरा कोई योगदान नहीं है इस संप्रदाय में, इस इस्कॉन के अंदर। मैं तो कुछ छोटा सा सेवक जो है कि रूप में भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। सो दैट इज द विनम्रता। ये भक्त जो है वो शुद्ध भक्त जितना आगे बढ़ता है, जितना भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है, उतनी विनम्रता जो है उसके अंदर प्रदर्शित होती है। वो अपने आप को तुच्छ से तुच्छ सेवक समझता है। और यही हमने श्री प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड्स में देखा। प्रभुपाद जी ने कई एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है बहुत क्लीनलीनेस के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, है ना, और साथ साथ जो है अर्च विग्रहों की सेवा के ऊपर जो है बहुत बल दिया। और प्रभुपाद ने कहा कि ये अर्च विग्रह जो हैं ये स्वयं भगवान, स्वयं श्याम सुंदर, स्वयं कृष्ण जो है वो स्वयं उतर के आए हैं नाउ टू रिसीव योर सर्विस। भगवान के भक्त ही भगवान को ला सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो है मूर्ति की स्थापना करके खड़ा तो हो सकता है उनके सामने, या जो है उनको रक्त हो सकता है, परंतु भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं जो कि भगवान को प्रकट करते हैं, प्रकट जो है अपने आचरण से, अपने जो है खुद स्वयं जो है उनको प्रकट करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने इतने विग्रह, इतने विश्व के अंदर जो है भगवान को स्थापित किया। और भगवान से कहा, एक बार लंडनेश्वर भगवान प्रभुपाद जी वहाँ पे थे इस्कॉन लंदन के अंदर, तो लंडनेश्वर को प्रार्थना करते हुए जो है प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये मेरे शिष्य योग्य नहीं है। रोते रोते क्रंदन करते हुए कह रहे थे कि मेरे ये शिष्य योग्य नहीं है, परंतु आप जो है मेरे बिहाफ पे इनको स्वीकार कीजिए। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। सो इस प्रकार भगवान के प्रति जो है एक बहुत प्रकार प्रेम जिसको कहते हैं ना, दैट इज सीन इन श्री प्रभुपाद वाणी। प्रभुपाद जी के वाणी में, प्रभुपाद जी के आँखों में, है ना, यू सी दैट द लव फॉर कृष्णा इज देयर इन द आईज, द हार्ट एंड इन द आचरण ऑफ श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी हम प्रभुपाद लीलामृत को पाठ कर रहे हैं। तो लीलामृत के अंदर भी हम ये पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी पेंसिल्वेनिया में पहुंच चुके हैं, और वहाँ पर बटलर के अंदर जो है, पेंसिल्वेनिया में एक शहर, छोटा सा शहर है बटलर में प्रभुपाद जी जो है पहुँचकर वहाँ पर भक्तों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं।
और प्रभुपाद इस टेस्टिंग ग्राउंड है ना, वो एक जो है उसमें आ रहा है कि ये टेस्टिंग ग्राउंड है, कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे प्रचार होना संभव है या नहीं है। तो लास्ट टाइम कहाँ तक पहुंचे थे ये देखना पड़ेगा। संध्या समय एक आगंतुक ने प्रभुपाद से पूछा, ईसा मसीह के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे ईश्वर के पुत्र हैं। और तब उन्होंने आगे जोड़ा कि वे स्वयं भी आज तक भी ईश्वर के पुत्र हैं। हर एक को यह सुनकर संतोष हुआ कि प्रभुपाद ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। तो मैं सोच रहा था कि हम लीलामृत तो पढ़ते ही हैं, तो आज लीलामृत को देखते भी हैं। जैसे फोलियो जो कि अभय चरण जो है शिला भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी ने जो है एक बहुत सुंदर वीडियो बनाई है उसका, तो मैं सोच रहा था कि सब भक्तों को जो है वो देखना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो प्रदर्शित होता है। सो हम इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे फिर चर्चा करेंगे साथ साथ। सो मैं चाहूँगा कि सब भक्त लोग जो है इस तरफ वीडियो भी देखें यहाँ पे। और अगर हम श्रद्धा से उसको याद करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें अपने पास इसकी बुलाने वॉल्यूम की तेज हो पूरी सकती है। व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम ऐसा सबको करेंगे। श्रद्धा से ठीक है, ईश्वर आ की रही है। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण हमारी मदद करो। स्वामी जी, एक प्रश्न कर सकता हूं? आप ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? यीशु परम पिता के पुत्र हैं। वो हमारे प्रभु से संबंध की याद दिलाने आए थे। क्या आप यीशु को प्रभु स्वीकारते हैं? ओ हाँ, अवश्य। स्वामी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। कहो। आपने कहा हमें श्रद्धा से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, उनकी महिमा गान ही उनकी प्रार्थना है। कृपया आप समझाएंगे हमें कैसे करें? प्रभु एक ही है और उस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। हर धर्म हमें बस यही एक रास्ता बताता है। ये सुनकर विश्वास बढ़ता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमें इस युग में प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए और केवल प्रभु के नाम के उच्चारण से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तब हम पवित्र हो जाते हैं और उनके पास जा सकते हैं। आपका मतलब है कैथलिक तरीके से माला लेकर जाप करना? हाँ, कुछ वैसा ही। देखो, ये है मेरी माला। आपने कहा प्रभु नाम का जाप करो, ये हम कैसे कर सकते हैं? आसान है। प्रभु बहुनामी है। हर नाम उनके गुण और लीलाओं को बताता है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, राम का अर्थ परम आनंद और हरे में उनकी आत्मिक शक्ति निहित है। इसलिए हम उसे भजते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी ये रहा इस तरफ। हाँ ठीक है। हाँ बस ऐसे ही रहिए। हाँ हाँ। जा रही हूँ माँ। लौटते समय फल लाना मत भूलना। ठीक है। शाम को मिलते हैं माँ। स्कूल से सीधे घर आना। हाँ, और कॉफी? वो कौन है इस फोटो में? ओ ये एक भारतीय स्वामी इन दिनों बटलर में है। एक भारतीय स्वामी बटलर में? हाँ, ये बटलर का सौभाग्य मेरे शिष्य से जरूर सुनना चाहेंगे। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? लेख के अनुसार धारा प्रवाह। हेलो। हेलो, मैं बात कर सकता हूँ भक्ति वो स्वामी प्लीज? वो इस समय यहाँ नहीं है। दरअसल वो यहाँ नहीं रहते, वो वाराणसी में रुके हैं। मैं प्रोफेसर एलन लॉर्सन। हाँ, जब वापस आएंगे तो कह दूंगी, जल्दी आ जाएंगे। आप अपना
नाम और फोन नंबर मुझे क्यों नहीं देते? वो आएंगे तो बता दूंगी। हाँ, प्रोफेसर लार्सन, स्लिपरी रॉक, स्टेट कॉलेज, विषय छात्रों को संबोधन। ठीक है, मैं सोचती हूँ पसंद आएगा। 257-3156। जी, मैं कह दूंगी। धन्यवाद। अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मैंने कहा बच्चे अजनबियों को घूरो मत। चलो। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। स्वामी प्रोफेसर लार्सन जी, मेरा सौभाग्य आपके दर्शन हुए। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। हम चल सकते हैं। आपकी महानता है जो संक्षिप्त सूचना बनाने को आप राजी हुए। बिल्कुल नहीं, मेरा सौभाग्य है। मैंने अखबार में आपका लेख देखकर यह तय किया। मेरे प्रति सत्यता के लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे हर विद्यार्थी को आपको सुनने का मौका मिले, इसलिए मैंने 2 सत्र रखे हैं। क्या ये पर्याप्त होगा आपके लिए? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे सदा ही चुनौतियां पसंद रही हैं। जब मैं छात्रों से परिचय कराऊं तो मैं आपका सही नाम उच्चारित करना चाहूंगा। क्या आप उसे सुधारने में मदद करेंगे? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत। बिल्कुल सही। क्या आप इसका अर्थ समझाएंगे? भक्ति का अर्थ है प्रभु की शक्ति, वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार। तो भक्ति वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार, यानी प्रभु का प्रेम। क्रिश्चियन व्याख्या भी यही है। हाँ, शिक्षा तो दोनों की एक ही समान है, चाहे यीशु हो या कोई वेद। प्रभु एक है। जिस प्रभु की बात यीशु करते हैं उनमें और कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं है। गॉड का संस्कृत शब्द है ईश्वर, जिसका अर्थ है वो जो समस्त ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है। वो सारी सुंदरता से युक्त है। प्रकृति के हर क्रियाकलाप पर उनका नियंत्रण है। वो सर्वव्याप्त है। इन सभी गुणों से सुसज्जित हैं। वो आकर्षक हैं। वो महान रचयिता हैं। सब कुछ वो ही संभालते हैं। वो हमारी इतनी देखभाल करते हैं और वो ही हमारे हृदय में भी रहते हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आज भौतिक चीजों में डूबे रहते हैं। इस लोक में विभिन्न योनियों की यात्रा करते हुए एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम ये मानव जन्म पाते हैं तब हमारे पास एक विकसित समझ होती है प्रभु को जानने की। अर्थात हमें इस मानव शरीर का उपयोग अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने और परमात्मा से आत्मिक संबंध निर्मित करने के लिए करना चाहिए। किसी को और कुछ पूछना है? आपने कहा ईश्वर ने ये संसार बनाया, आप समझा सकते हैं कैसे? जब भगवान पैदा करता है तो उस तरह नहीं होता जिस तरह मनुष्य बनाता है। केवल भगवान की दृष्टि से ही इस भौतिक प्रकृति में प्राण डाले जा सकते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण जड़ पदार्थ जीवित हो जाते हैं और भौतिक प्रकृति सजीव हो जाती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब थोड़ा स्टर्लिंग अपार्टमेंट तक टहलते जाते थे और वहाँ लगभग 7 बजे पहुँचते थे। जब ये न्यूयॉर्क में पहले उतरे थे तो उनके सामान में एक बड़ी पोटली थी जिसमें
जई की चपातियों जैसा सूखा खाद्यान्न बंधा था। यह खाद्यान्न कई सप्ताहों के लिए पर्याप्त, ये हो चुका है थी। लार्सन जो यहाँ पे अभी आपने देखा कि वो उनको वो जो है लेकर जा रहे हैं, उनके बारे में ऐसे लिखा है। मैंने लेख में दिए गए नंबर पर फोन किया, किंतु ज्ञात हुआ कि स्वामी जी वास्तव में YMCA के एक कमरे में ठहरे हैं। जब मैं उन्हें लेने पहुंचा तब वे सड़क के कोने पर प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे हमने देखा अभी, और मैंने उन्हें साथ ले लिया। वे अत्यंत एकाकी लग रहे थे। जब हम कार में स्लिपरी रॉक की ओर जा रहे थे तो मैंने उनसे अपना नाम बोलने के लिए अनुरोध किया, जिससे मैं अपनी कक्षा को उनकी पहचान, उनकी परिचय देते हुए उनका ठीक उच्चारण कर सकूं। वे बोले, स्वामी जी भक्ति वेदांत, जैसे भी आपने देखा। फिर आगे उन्होंने बताया कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि मुझे भारतीय नामों का अभ्यास नहीं था, इसलिए उन्हें अपने नाम का उच्चारण कई बार करना पड़ा, जिसमें मैं उसे सही सही जान सकूं। मेरे धीमेपन के प्रति उन्होंने कोई अधीरता नहीं प्रकट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अधीरता प्रकट नहीं की। अपने साहचर्य के इस प्रारंभिक संगम पर ही मुझे यह विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति में आंतरिक स्थिरता और शक्ति है, जिसे हिला पाना बहुत कठिन होगा, और यह प्रारंभिक धारणा इस व्यस्त दिन में अधिकाधिक बलवती होती गई। तो प्रभुपाद जी का इतना जो है तीव्र प्रभाव है कि प्रभुपाद जी जिससे मिलते थे तो वो जो है पहली मीटिंग में ही समझ आता था कि प्रभुपाद जी बहुत धीर हैं और उनको हिला पाना जो है बहुत मुश्किल है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का ये लार्सन जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसे दिखा कि उनको हिला पाना, उनके अंदर धैर्य को मैं देख पाया। जिस समय प्रभुपाद अपने सहज व्यासहीन ढंग में गलियारे में चलकर काठ की 3 सीढ़ियां चढ़े और सादे लकड़ी के मंच पर पहुंचे, उस समय उनका भाषण सुनने के लिए विभिन्न कक्षाओं के लगभग 100 छात्र इकट्ठे हो गए। यहाँ पे तो 10-15 दिख रहे थे, तो 100 छात्र इकट्ठे हो गए। वे पालथी मारकर सीधे बैठ गए और आंखें मूंद कर कोमल स्वर में हरे कृष्ण गाने लगे। तब वे खड़े हुए और उन्होंने भाषण दिया और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिया। यह कार्यक्रम केवल 50 मिनट चला और अगली कक्षा की पढ़ाई की सूचना देने वाली घंटी बजने के साथ एकाएक समाप्त हो गया। एलन लार्सन कहते हैं, पहली कक्षा के पश्चात मैंने बाहर परिसर के लॉन में एक बेंच पर बैठकर स्वामी जी से संक्षिप्त बातचीत की। तो अब क्या बातचीत हुई? नाउ यू कैन सी हियर। मैं नहीं जानता, ये यहाँ की स्थितियों पर निर्भर करता है। यानी लोगों पर आपके शिक्षा का असर देखकर। हाँ, ये कौन से पेड़ हैं? बरगद के पेड़। ओह, अमेरिका एक बहुत सुंदर देश है। यहाँ पर हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। प्रकृति ने अपनी सुंदरता यहाँ बिखेरी हुई है। आप ऐसा सोचते हैं? हाँ। पर क्या बताएं, अधिकतर अमेरिकी इसकी कद्र नहीं करते। तो अच्छा,
अगले लेक्चर का समय हो गया, अब हमें चलना चाहिए। चलिए। इसके बीच में एक चीज़ और है जो कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं। नाउ यू कैन सी हियर प्रभुपाद जी एंड जब भगवान से हर चीज़ को जोड़ के प्रभुपाद जी देखते थे, है ना। और तो यहाँ पे एलन लार्सन कहते हैं, अधिकांशतः जब वे स्वयं ना बात करते होते तब वे एक छोटी सी प्रार्थना दोहराते रहते और उंगलियों में से जप माला फेरते रहते और क्या बोलते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वे पालथी मारकर बैठे थे और हम लोग आगे पीछे की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे चारों तरफ वृक्ष बहुत सुंदर हैं थे और पूछा ये किस प्रकार के वृक्ष हैं। मैंने उत्तर दिया ये वृक्ष छाया के लिए है। तब वे बोले यह बहुत खराब बात है। ये नहीं बताया गया इससे, ये बहुत खराब बात है कि ये वृक्ष जो है केवल छाया के लिए बने हुए हैं। ये बहुत खराब बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे फलदार या गिरीदार वृक्ष नहीं है जिससे लोगों को भोजन और लाभ प्राप्त हो सके। तो ऐसे प्रभुपाद जी भागवतम में भी कई स्थानों पर लिखते हैं, जो वृक्ष जो है फल नहीं देता, फूल नहीं देता, उसको पायस यानी कि जो है पुण्य वृक्ष नहीं माना जाता और पुण्य वृक्ष नहीं होते। कुछ वृक्षों को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन है जैसे बरगद का वृक्ष है उनको छोड़ के, परंतु अधिकांशतः जो ऐसे वृक्ष हैं जो कि फल, जैसे आप देखते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो वृक्षों में जो है वो नहीं होता, फल और फूल नहीं लगता, तो उसके लाभ के लिए नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत बुरा है, बेकार है ये, है ना। क्या लाभ है इसका, केवल छाया देने के लिए से और कुछ नहीं, कोई फल फूल कुछ नहीं है इसके अंदर, तो पायस नहीं है। 1 बजे प्रभुपाद का भाषण फिर हुआ। उसके बाद वे कॉलेज के अध्यापक और भाषण के समय उपस्थित डॉक्टर मोहन शर्मा और उनकी, ठीक है देखते हैं क्या है यहाँ पे, नौकिंसी है। 1 बजे प्रभुपाद का भाषण फिर हुआ। उसके बाद वे कॉलेज के अध्यापक और भाषण के समय उपस्थित डॉक्टर मोहन शर्मा, उस टाइम एक और जो है वहाँ पर प्रोफेसर जो है उपस्थित थे वहाँ पे, उनका नाम था डॉक्टर मोहन शर्मा, और उनके 16 वर्षीय पुत्री मिनी के साथ परिसर में स्थित उनके आवास पर गए, जो कि कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। वहाँ उन्होंने गर्म दूध और सूखे फल ग्रहण किए और डॉक्टर शर्मा की प्रार्थना पर उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और मंगल कामना स्वरूप उनकी लड़की के मस्तक का स्पर्श किया। 3 बजे के लगभग प्रोफेसर लार्सन कार द्वारा उन्हें बटलर पहुंचा आए। एलन लार्सन ने फिर कहते हैं, स्वामी जी अपने आप को एक भारतीय विद्वान के रूप में प्रस्तुत करते प्रतीत होते थे, जो अपना अनुवाद कार्य करने के लिए मानो थोड़े समय के लिए आए हों। मैंने धर्म प्रचारक के रूप में उनके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन एक दिन के दौरान इस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर हार्दिक स्नेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि निश्चित ही वे एक साधु पुरुष थे जिसने अस्थिरता और शांति जैसे दुर्लभ गुण प्राप्त कर लिए थे। पेंसिल्वेनिया के भाषणों से प्रभुपाद को अभ्यास हो गया कि उनके संदेश का अमेरिका में किस तरह स्वागत होगा। बॉस्टन के कॉमनवेल्थ घाट पर उन्होंने अपनी कविता में कहा था, मुझे विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रवेश करेगा तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन की सभी दुखद अवस्थाओं से मुक्ति पा जाएंगे। अब इस सिद्धांत का इस क्षेत्र में वास्तविक परीक्षण हो रहा था। क्या वे समझ सकेंगे? क्या उनमें रुचि थी? क्या वे समर्पण करेंगे?
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी को ये टेस्टिंग ग्राउंड है ना, ये प्रथम परीक्षण की भूमि है। तो प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि उनके जो संदेश है उनको लोग सुन भी रहे हैं और जो है उसको ग्रहण भी कर रहे हैं ठीक से। और हम देखते हैं यहाँ पे एलन लार्सन जो कि सिर्फ जो है पत्राचार यानी कि न्यूज़पेपर में पढ़कर ही केवल वो आए थे और ऐसा देखकर कि प्रभुपाद जी ने इतना धैर्य धारण किया हुआ और दो गुण जो यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थिरता और शांति जैसे दुर्लभ गुण प्राप्त कर लिए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी के अंदर स्थिरता भी दिखी उनको और जो शांति भी दिखी, है ना, बहुत शांत दिखी। तो ये भक्त के अंदर जो है स्वाभाविक गुण है, जो भगवान के शरणागत है उसके प्रति उसके अंदर जो है सभी दिव्य गुणों का विकास होता है, उसमें कोई उसको अलग से धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। और प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त हैं तो उनके अंदर तो निश्चित रूप से ऐसे गुण होना स्वाभाविक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। हमारी वैदिक संस्कृति में बच्चे के विकास में माँ के प्रभाव को बहुत महत्व दिया गया है। उसे छोटी उम्र में शिक्षित करने की जिम्मेदारी माता की है। क्या मतलब? बच्चे के जीवन की शुरुआत में उसे बहुत कुछ सिखाना होता है, इसलिए माँ गुरु भी होती है। गुरु? वो बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए वो गुरु की तरह है। ये देखना माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चा संस्कारों को सीखे और अन्य चीजों को जाने। ये तो कभी नहीं सोचा। आ जाओ शाबाश राजा बेटा। वाह 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 वाह। तुम काफी समझदार हो। हाँ, ये कुछ अच्छा लगता है। देखो ना, ब्रिज अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो गया। स्वामी जी दोपहर से कोशिश कर रहे हैं और उसने अभी पहला कदम बढ़ाया। तुम तो चलने लगे। स्वामी जी, हमें पता है आप वो बर्तन उपयोग में नहीं लेते जिनमें तामसिक भोजन बना है, तो हम नए खरीद लाए। अच्छा, तुमने बहुत ठीक किया। देखिए, तुम्हारा ये रसोई घर बहुत सुंदर है। धन्यवाद। हम कुछ सब्जियां भी लाए हैं, आशा है आपको अच्छी लगेगी। ये बहुत अच्छी है। स्वामी जी देखिए, मैं ये मसाला लेकर आई हूँ। पहले मैंने कभी भारतीय मसाला नहीं खरीदा, पर लगता है ठीक है। ये जीरा बहुत अच्छे किस्म का है। क्या ये गैस स्टोव है? हाँ। सामान्यतः भारत में लकड़ी और कोयले पर ही पकाते हैं। वहां रसोई भी अलग होती है। यहाँ आने से पहले मैं वृंदावन में रहता था और वहां मैं उपलों पर भोजन बनाता था। हाँ, मुझे याद है बचपन में माँ को सूखे गोबर पर भोजन बनाते देखा है। हाँ, उस भोजन का स्वाद ही अलग होता है। तुम वैसे बनाना चाहोगी? मजा आएगा। आज मैं तुम्हें भारतीय खाना बनाना सिखाऊंगा। हाँ, जरूर। देखो, जब खाना बन जाता है तो हम सबसे पहले भोग लगाते हैं उस परम शक्ति प्रभु भगवान कृष्ण को। सो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। प्रभुपाद जी देखिए बना के दिखा रहे हैं। हेलो बोलो। ठीक है, चलो अकहानी नहीं है, बल्कि ये चाय कॉफी भी नहीं स्वामी जी के लोगों का लोग पसंद करते हैं। हमें शुक्रवार बुरा तो नहीं करता, पालन करते हैं। नियमों का करना, इसलिए वो खाता है। और ये स्थापक बड़े मशहूर शोधकर्ता, लेखक और राजनीतिक। तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हैं? इन्हें सब जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ईश्वर केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि नाम है एक विश्वास का। इस संसार की सर्वोच्च शक्ति जो बताती है कि वो महान है,
वो हर पल में समाई है, ना तो कोई इससे बढ़कर है और ना ही बराबर। वो निर्माता और संचालक है इस सृष्टि का। वही हमें हर परिस्थिति में संभालता है, ठीक एक अच्छे पिता की तरह। इसीलिए तो हमारा उससे वही संबंध है। और जब हम उसकी तरफ चलेंगे, जब अपने आप को उसे सौंप देंगे, अपने दिल में बसा लेंगे, तो खुशी मिलेगी। वहां क्या देख रहे हो? उसके चारों तरफ एक अद्वितीय प्रकाश जैसा है। कहाँ उस सन्यासी ने? हाँ, क्या तुमने कभी ऐसा प्रकाश देखा है? लेकिन वो चमक रहे हैं, उनमें है। तुमने कोई नशा तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता। वो सचमुच प्रकाशमान है। बिल, बिल तुम्हें आज क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो तुम ऐसे खोए खोए क्यों हो? विश्वास करो, आज जो मैंने देखा वो एक चमत्कार जैसा था। क्या हुआ? देव और मैं साथ जा रहे थे, तभी कैंपस के पास एक तेजवान भारतीय सन्यासी को देखा। वो बहुत उजला था। वो उजलापन जो आंतरिक होता है, भीतर का होता है। वहां क्या कर रहा था? पता नहीं, मैं इतना जानता हूं, मुझे वैसा उजला साफ होना है। मुझे लगा जैसे किसी दूसरे लोग से आया। आश्चर्य, कौन था वो? वो हमारे साथ 1 महीने तक रहे और अपने से लगने लगे। प्रभा जी 1 महीने तक। हिस्सा बन गए। दरअसल हमारे ही नहीं, वो पूरे बटलर समाज का हिस्सा बन गए हैं। मुझे उनकी चिंता होती है। जब उन्होंने फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर भाषण देने के लिए वहां जाना तय किया, तो मुझे लगा एक दिन वे वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा अब वो वापस न आकर फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क चले जाएंगे। वो वहां किसी को नहीं जानते। मेरा दिल ये सोचकर धक से रह गया कि वो उस विशाल और क्रूर शहर में अकेले होंगे। ना हियर हम यहाँ पे विराम देते हैं इसको। से निकल चुके हैं बटलर से, और फिलाडेल्फिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लेक्चर देने के बाद में प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क जाना है। तो एक पत्र में श्रीमती मुरारजी ने जो है प्रभुपाद जी को लिखा। ये 15 अक्टूबर का पत्र है। प्रभुपाद जी को लिख रहे हैं, पूज्य स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। गत मास की 24वीं तारीख को लिखा आपका पत्र प्राप्त हुआ और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आप समुद्री बीमारी झेलने के पश्चात सुरक्षित अमेरिका पहुंच गए हैं। आपके अभिवादनों और आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूं कि आप अब तक आप समुद्री बीमारी से पूर्णतः अच्छे हो गए होंगे और अब आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। यह पढ़कर प्रसन्नता हुई कि आपने संयुक्त राज्य में अपना कार्यकलाप अब आरंभ कर दिया है और अब तक आप कुछ भाषण दे चुके हैं। भगवान बालकृष्ण से मेरी प्रार्थना है कि वे आपको अभिष्ट शक्ति दें, जिससे आप श्रीमद् भागवत का संदेश
लोगों तक पहुंचा सके। मुझे लगता है कि आपको वहां बीमारी से पूर्णतः स्वस्थ होने तक रुकना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही वहां से वापस आना चाहिए। यहाँ सब कुछ सामान्य है। सादर आपके शुभेच्छु सुमति मुरारजी। प्रभुपाद को पत्र की अंतिम पंक्ति विशेष महत्वपूर्ण लगी। उनकी शुभेच्छु यानी योर वेल विशर उनसे आग्रह कर रही थी कि वे अमेरिका में अपने उद्देश्य पूर्ति तक रुके। न्यूयॉर्क के आप्रवासी अधिकारियों को उन्होंने बताया था कि अमेरिका में वे 2 महीने रुकेंगे। बटलर में 1 महीने के लिए मेरे जामिन हैं। उन्होंने सोचा उसके बाद कोई अवलंब नहीं है, अतः मैं संभवतः 1 महीना और ठहर सकता हूँ। इस तरह उन्होंने 2 महीने कहा था, किंतु सुमति मुरारजी उनके ठहरे रहने पर जोर दे रही थी। उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका के निवासियों को धर्मोपदेश देने की संभावनाएं अच्छी थी, किंतु उन्हें लगा था कि उन्हें भारत से सहायता की आवश्यकता होगी। जो भी हो, उन्होंने बटलर में काफ़ी समय व्यतीत कर लिया था और अमेरिका में रुकने के लिए अब उनके पास केवल 1 महीना शेष था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसके पहले कि उनका समय पूरा हो जाए वे न्यूयॉर्क नगर जाएंगे और वहाँ धर्म प्रचार करने का प्रयास करेंगे, किंतु इसके पहले वे फिलाडेल्फिया जाना चाहते थे, जहाँ उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक संस्कृत प्राचार्य डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से मिलने की व्यवस्था की थी। श्रीमती अग्रवाल उन्हें विदा करते समय बहुत दुखी थी। शैली अग्रवाल कहती हैं, 1 महीने बाद मैं स्वामी जी को सचमुच चाहने लगी थी। मैं अपने आप को एक तरह से सुरक्षित अनुभव करने लगी और वे फिलाडेल्फिया जाने की इच्छा प्रकट करने लगे, किंतु मैंने सोचा भी नहीं था। और यह बात मैंने उन्हें बताई कि वे 2 दिन के लिए फिलाडेल्फिया जाएंगे। वे वहाँ भाषण देने जा रहे थे और वहाँ से फिर न्यूयॉर्क, किंतु न्यूयॉर्क में वे किसी को नहीं जानते थे। यदि फिलाडेल्फिया में कुछ नहीं हुआ तो वे न्यूयॉर्क जाएंगे, किंतु वहाँ भी तो उनका कोई नहीं है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस कल्पना से मैं व्यथित हो उठी, यानी घबरा गई। मुझे वह रात याद है जब वे 2 बजे प्रातः विदा हो रहे थे। मुझे याद है कि मैं वहाँ तब तक बैठी रही जब तक स्वामी जी प्रतीक्षा करते रहे कि गोपाल उन्हें बस पर चढ़ाने के लिए पिट्सबर्ग ले जाएं। गोपाल ने कुछ रेलगाड़ी की व्यवस्था की और मुझे स्वामी जी को उनका यह समझाना याद है कि किस तरह छिद्र में सिक्के डालकर वे बस स्टेशन पर स्नान कर सकते थे। कारण स्वामी जी दिन में कई बार स्नान करते थे। गोपाल ने उन्हें बताया कि यह कैसे किया जाता है और न्यूयॉर्क में स्वचालित यंत्रों के विषय में भी उसने उन्हें समझाया कि न्यूयॉर्क में वे क्या खा सकते थे और क्या नहीं। गोपाल ने एक थैली में रखकर ये सिक्के दिए और इसके साथ ही वे हमसे विदा हो गए। सन्यासी के रूप में प्रभुपाद को एक स्थान पर रहने और फिर उसे छोड़कर दूसरे स्थान को जाने का अभ्यास हो गया था।
एक भिक्षु धर्म प्रचारक के रूप में उन्हें बटलर YMCA का शांत जीवन परित्याग करने में किसी प्रकार की मनोव्यथा की अनुभूति नहीं हो रही थी और उन्हें उस घरेलू आवास से कोई आसक्ति नहीं थी जहां वे भोजन बनाया करते थे और शैली अग्रवाल से वैक्यूम क्लीनर, फ्रोजन बर्फ में जमे हुए खाद्यान्नों और अमेरिकी जीवन विधियों के बारे में बातें करते थे। किंतु वे बटलर क्यों गए थे और वे न्यूयॉर्क क्यों जा रहे थे? वे इसे कृष्ण का अनुग्रह मानते थे। कृष्ण का सच्चा भक्त होने के नाते वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत के वितरण का एक साधन बनाना चाहते थे। बटलर में उनका रुकना सहायक सिद्ध हुआ। उन्हें अमेरिकी जीवन का प्रथम कोटि का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो गया था और उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। उन्हें प्रसन्नता थी कि अमेरिका में भारतीय शाकाहारी भोजन की आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थी और लोग उनकी अंग्रेजी समझ सकते थे। उन्हें इसका भी पता लग गया था कि इधर उधर दिए गए एक भाषण का महत्व सीमित था और यद्यपि वहाँ के जड़ बद्ध धर्मों की ओर से उनका विरोध होगा, किंतु व्यक्तिगत रूप से वहाँ के लोग उनका भाषण सुनने में रुचि रखते थे। 18 अक्टूबर को वे बटलर से फिलाडेल्फिया होते हुए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। प्रभात की प्रभा लीलामृत की जय। तो आज के हमने पाठ में ये समझा, ये जाना कि प्रभुपाद जी जो है 1 महीना पूरा प्रभुपाद जी ने वहाँ बिताया इस स्थान पे और बटलर में। और जब वो जाने लगे, यद्यपि दूसरों को शैली अग्रवाल जो है उनको आसक्ति हो गई प्रभुपाद से कि वो कैसे जाएंगे, चिंता करने लगी, परंतु प्रभुपाद जी एक आदर्श सन्यासी और है ना, तो उनको पता था कि जो है उनका उद्देश्य यहाँ पर इतना ही है। तो डेट इज द टेस्टिंग ग्राउंड। प्रभुपाद जी ने 1 महीने तक जो है वहाँ पर कितने लोगों से मिले, क्या व्यवहार किया, एक आचरण, और प्रभुपाद जी का लेक्चर्स इत्यादि कई स्थानों पे प्रभुपाद जी गए और देखा कि लोग उनकी भाषा को 3 चीज़ें प्रभुपाद जी ने लिखी इसके अंदर। क्या प्रभुपाद जी को अनुभव हो गया था कि लोग मेरी भाषा को समझ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर लोग धर्म को स्वीकार करेंगे, इसका अनुभव हो गया। और तीसरा, यहाँ पे रहने के लिए प्रभुपाद जी के लिए व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरह जो है लोग स्वीकार कर रहे हैं, धर्म का उपदेश करने का कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। और तीसरा जो है प्रभुपाद जी को हेल्थ यानी कि जो है ये जो वहाँ खान पान है वो भी प्रभुपाद जी मैनेज कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने को जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त जाते हैं तो भगवान सारे अरेंजमेंट्स जो है पहले से ही करके रखते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर कि जो है प्रभुपाद जी यद्यपि अकेले गए, कोई जान पहचान वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं। आप भी सोच के देखिए, आप कहीं यहाँ से जाते हैं बाहर और आपको कोई जान पहचान वाला ना हो और आपके पैसे भी ना हो, ना कुछ आपके पास में कुछ वो हो, तो इट्स वेरी जो है प्रिकेरियस कंडीशन। परंतु फिर भी प्रभुपाद जी, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्त को की रक्षा करते हैं और उसको हर एक फैसिलिटी जो है योग क्षेम वहाँ में हो। क्यों किसके ले गए प्रभुपाद जी? भगवान का संदेश को फैलाने के लिए गए, है ना, अपने लिए नहीं गए, घूमने फिरने नहीं गए या जो इंद्र तृप्ति में भाग लेने नहीं गए। प्रभुपाद जी किसके लिए गए? भगवान का संदेश फैलाने के लिए गए। इसलिए प्रभुपाद जी को आसक्ति भी नहीं हुई। जब उनका बटलर से जो फिलाडेल्फिया से फिर न्यूयॉर्क जाना है, तब भी कोई आसक्ति नहीं है कि जो 1 महीना मैं कितने शांतिपूर्वक रहा हूँ, यहाँ पे इतना YMCA में अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। दूसरे लोगों को आसक्ति हो गई है, परंतु प्रभुपाद जी को कोई आसक्ति नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं और प्रभुपाद जी की आसक्ति
जो है भगवान के साथ नित्य प्रति भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के साथ रहते हुए प्रभुपाद जी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और अब प्रभुपाद जी जो है न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क में जो है वो वहाँ पर जाकर मैचलेस गिफ्ट और अनेक स्थानों पे बौरी स्ट्रीट अनेक स्थानों पर प्रभुपाद जी जाकर वहाँ पर जो है सेंटर्स इत्यादि वहाँ पर खोलना शुरुआत करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है, बहुत समझने लायक है कि प्रभुपाद जी का स्ट्रगल जो है अकेले इतना निष्ठावान, क्योंकि निष्ठावान क्यों, इतने गंभीर क्यों, इतने फियरलेस क्यों, अभय क्यों, क्योंकि उनको पता है कि भगवान हमेशा उनके साथ में है, इज ऑलवेज देयर विद हिम। और पग पग पे जो है भगवान जैसे हाथ पकड़ के चला रहे हैं प्रभुपाद जी को, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो। तो बीच बीच में प्रभुपाद जी जाकर पूछते थे कि अभी आगे आएगा, कि स्वामी जी आप बार बार ही पूछने आते हो कि वापस कब जाएगा, वापस कब जाएगा, स्टीम शिप कब जाएगा। तो अब जाते तो नहीं हो कभी वापसी आप। सो प्रभुपाद जी का ये विश्वास था ना, उनके गुरु महाराज और श्री रूप गोस्वामी और अनेक आचार्यों पे पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से भगवान ने यहाँ भेजा है मुझे तो कोई योजना से भेजा होगा, है ना। तो एक साधारण व्यक्ति जो है अपनी योजनाएं बनाता है और उसके अनुसार चलता है, परंतु आचार्य जो है वो भगवान की योजना को जानता है और गुरु की योजना को जानता है और उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। इसे श्री प्रभुपाद जी के यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी धैर्यता जो है, शांतिपूर्णता और जो है गंभीरता से, देखा आपने कि किस प्रकार प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं और ये नहीं कि उससे आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, है ना। लार्सन से क्या बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो है देखो कितने वृक्ष जो है यहाँ पर कितने वृक्ष लगे हैं, और फिर कह रहे हैं कि ये वृक्ष जो है ऐसे ही पायस नहीं है। सो स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति, है ना। तो भगवान का जो भक्त होते हैं वो हर जगह कृष्ण का स्मरण करते हैं, बिकॉज दे आर लवर ऑफ कृष्णा, और कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण का प्रेम जो है उनके हृदय में है, इसलिए वो कहीं भी जाते हैं, किसी चीज़ को भी देखते हैं उसको कृष्ण से जोड़ना समझते हैं। सो ये प्रभुपाद जी हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के को स्मरण करने से, है ना, तो हमारा निकटे गेले पाप दूरे जाए, ए मना दयाला प्रभु के बाकथा पाए। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा निकटे गेले, आपके निकट आने मात्र से जो है सारे पाप दूर भाग जाते हैं, है ना। कहते हैं एमो ना दयाला प्रभु, आप जैसा दयाला प्रभु केवा कोथा पाए, कहाँ ऐसा कोई दयालु व्यक्ति मिलेगा। तो श्री प्रभुपाद जी के बारे में जितना गुणगान किया जाए, एवे यश धुषुक त्रिभुवन, और उनके पास प्रेम है तो वही उस प्रेम को दे सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये प्रेम के भी व्यक्ति है जो प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर, इतने पुस्तकें, इतने भक्त, इतने लोगों को इतने प्रेरित किया। इवन जो मीट ईटर्स, है ना, ड्रंकर्ड्स, स्मोकर्स, उनको लोगों को भी जो है प्रभुपाद जी ने किस प्रकार भक्त बना दिया। शैली अग्रवाल जैसे जो है मांस खाने वाले लोग भी, वो भी जो है प्रभुपाद जी के, है ना, तड़प रहे हैं। दे हैव अ डीप रियलाइजेशन अबाउट प्रभुपाद, उनको लग रहा है कि प्रभुपाद क्यों जा रहे हैं, है ना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक। एक महीने के अंदर प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रभाव डाल दिया कि वो सोच रही हैं कि ये क्यों जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जो है वहाँ पे खाएंगे, कैसे पिएंगे। That's such amazing thing actually, such amazing thing। तो इसलिए भगवान कपिल जो है माता देवहूति को कहते हैं कि संगी संगे, है ना, कि अगर हमको ऐसे भक्तों का संग मिल जाए और आसक्ति हो जाए भक्तों से, और तभी जो है वो मोक्ष द्वारा उपावृतम, तभी जो है मोक्ष का द्वार खुल जाएगा और भौतिक जगत से आसक्ति वो भी खत्म हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद लीलामृतम की जय, संवेद गौर भक्तविंद की जय, निदाय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।